25 देखिए क्या कह रहा है, आप लोग के पास किताब नहीं है ना। देखिए 25 कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में करता है। फिर कह रहा है सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। मतलब सर समय। फिर कह रहा है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं, यदि ए और बी उसने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी अकेले उस समय को मतलब कितना दिन में करेगा। समय पूछ रहा है सी का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझिएगा। तो यहाँ पर ए और बी की सबसे पहले क्षमता निकालते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 अब सही है। देखिएगा ए लिखेंगे, फिर इसके बाद बी लिखेंगे। तो ए कितना दिन में करता है 12 दिन, बी करता है 8 दिन। सी के नहीं करेंगे अभी, क्योंकि सी के उस समय अवधि के बाद कहले है ना, इन लोग के पहले हम वही काम करेंगे, दोनों के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक बार लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है ना, वैसी छोटी छोटी संख्या जो दोनों में भाग लगा दे। तो बताइए सबसे पहला काम जो दिन रहता है उसको हम एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम होता है टोटल वर्क हो जाता है, काम हो जाता है। तो बताइए 12 हुआ 8 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि टोटल क्या है, टोटल काम ना, टोटल वर्क माने काम, माने टोटल काम हो जाता है एलसीएम वाला। चलिए अब देखिएगा क्षमता निकालते हैं। क्षमता किसे निकलेगा, 12 से भाग लगा देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24। चलिए 8 से भाग लगाएंगे 24 में, तो 8 तरीके 24। चलिए यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया है। देखिए हमने ही क्वेश्चन में कहले है, देखिए ए और बी ना दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो चलिए ए प्लस बी के 3 दिन तक काम कराते हैं। कितना के क्षमता से, एक अपना क्षमता पूरा लगा देगा, 2 के क्षमता, बी लगाएगा 3 के क्षमता। टोटल काम कितना किया है 24। टोटल तक काम है 24, मगर यहाँ देखिए कहले कि दोनों ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो 3 गुने कितना करेंगे बताइए, 3 मतलब 2 3 5, टोटल काम कितना हो गया 5 आई 15। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल काम है आपका कितना 24, अब ए बी 3 दिन तक काम किया, यानी 5 15 काम हो गया। तो ये बताइए शेष कितना काम बचल होगा, शेष काम 9 बचेगा, क्योंकि ना ये 24 माइनस 15 बराबर 9। अब 9 करेगा सी करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हम आप लोग के बार बार बताते आ रहे हैं कि जो भी काम हम करता है सब क्षमता के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या कहले है कि ना सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा करता है सकता है, ठीक है। फिर कहले जो ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिला देंगे। हम क्या बताएं कि क्षमता से हिसाब से कोई काम करता है, तो ए बी के मिला दिए, क्षमता कितना है बताइए सी बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिएगा सी बराबर 5, तो हम सी के भी क्षमता निकालेंगे। सी के क्या निकालेंगे, क्षमता, जो आपको यहाँ पर दिया है 4/5, तो 4/5 उलट जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। हम आप लोग को बता रहे हैं बार बार कि जैसे कोई आदमी एक दिन में 2 काम करता है, कितना, एक दिन में 2 काम, तो उसको मतलब क्षमता के बाद किया जाए तो उलट जाता है, 1/2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर उलट दिए, तो कितना हो जाएगा 25/4 हो गया। अब देखिएगा ये हमारा सी का इफिशियंसी आ गया, क्षमता आ गया, टेंशन मत लीजिए, फिर से समझाएंगे। सी के हमारे कुछ आ गया क्षमता, टोटल काम कितना है बताइए 24 नहीं है, बचा कितना है, बचा 9, तो हम भाग लगा देते हैं 9 में, हाँ शेष यही ना, शेष काम बचा है आपका 9, और सी के इफिशियंसी क्षमता कितना है 25/4, तो इसको से भाग लगा देते हैं, यानी कि 24/4। अब देखिएगा ध्यान से, ये पलटनिया हमारे ऊपर चल जाएगा, कुल ये मिला के कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा ना जी, 36/24, अरे 36 आ रहा है का जी, अरे 25 ना जी, 24 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 ना लाए हैं, देखिए ना यहाँ 25 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, जो कि आंसर इस तरह से नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है। तो पूर्णांक में आप तोड़िएगा, भाग लगाइएगा 11 से भले 25 से 36 में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में कितना बचेगा 11 ऊपर, जिसको से भाग लगाते हैं नीचे, यही आपका हो जाएगा आंसर। लिखिए एक बार फिर से समझाते हैं, कोई जाननी है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी के निकाल लेते हैं इन लोग की क्षमता। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है
8 दिन में। दोनों को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए 12 हुआ कि एलसीएम कितना हो जाएगा 24। एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए थे, दोनों में से बड़ा को पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल, तब 12 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24। 12 एलसीएम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 12 तो 12 से कटेगा, हमारा 8 कटेगा 12 जी नहीं कटेगा, इसलिए आपका ना बड़ा जो रहता है संख्या उसको पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 होगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा। देखिए 12 से कटेगा, 8 से कटेगा। अब देखिए 12 से इसको हम भाग लगाते थे, हमारा क्षमता निकल रहा है इधर, तो 12 दूनी 24, 2 8 3 के 24, यहाँ 3 आ गया। अब कहले कि ए बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन तक, तो ए बी की क्षमता कितना है? 2 3 5, 5 की क्षमता से 3 दिन, तो 5 15, टोटल काम है 24, 24 में से 15 ए बी कर दिया, तो घटा देंगे 24 में से 15 घटाने के शेष कितना काम बच गया? 9 काम बच गया। अब सी के लिए, सी कह रहा है ना, सी जो आपको सी के बारे में जो कह रहा है आपका कि हाँ यहाँ पर है, सी उस काम को ना उस अवधि के लिए, माने ये इन लोग के अवधि के लिए, 2 3 5 के अवधि के लिए, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं ना 4/5 भाग पूरा करता है, तो यहाँ पर भाग दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि क्षमता उलट जाता है, तो उलट दिए 4/5 है तो 5/4 कर दिए। टोटल कितना आ गया? 5/5 चौके सॉरी 5 × 25/4 आ गया। ये हमारा सी का क्षमता आ गया। टोटल काम है 9। अब 9 से हम 25, सी की क्षमता कितना है? 25/4, इसको से भाग लगा देते हैं। यहाँ पर समझ में आया पलटनिया कैसे मारता है जी? देखिए फिर से देखिए, ये आपका 9 है, 9 बटे क्या है? बड़ा बॉर्डर है 25/4। देखिएगा ध्यान से, इन लोग दोनों का बेचारा डबल है, माने बटा में, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसके बटा में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब दूर वाला दूर से गुना, भीरू वाला भीरू से गुना, तो वही तो काम किए हैं। देखिए यहाँ देखिएगा कहाँ किया है, यहाँ तो देखिए दूर वाला दूर से 9 चुका 36, अब 25 × 1 कीजिएगा, देखिए 25 × 1 तो 25 रह जाएगा, यानी कि 36/25 आ गया। इसको इस तरह से आंसर ले दिया, पूर्णांक में तोड़ देंगे तो आपका 1 पूर्णांक 11/25 आ जाएगा। सबको आता है पूर्णांक तोड़ने ना? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 2 कामगार ए और बी किसी कार्य के लिए काम के लिए लगाए गए, ठीक है। कह रहा है यदि ए अकेले काम करता तो उस समय से जितने ए और तथा बी मिलकर काम करके 8 घंटे अधिक लगते हैं। हाँ 8 घंटे अधिक, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, चलिए सही है। कह रहा है कि यदि बी अकेले काम करता तो उस काम के उस समय से जितने ए और बी मिलकर उस काम को 4.5, इसको बोल सकते हैं ना जी, 4.1/2 यानी 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। फिर कह रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पर अधिक के बाद कहले है, यह ओनली फॉर ट्रिक बेस पर है जी, ठीक है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक होता है अधिक, ठीक है। अधिक के बाद कहले इसलिए x × y, बस यही ट्रिक होता है, ठीक है। हाँ अधिक के बाद कहले है तब, तो शुरू बार कितना आइल है बताइए? 8 आइल है, चलिए 8। इसके बाद दूसरा बार कितना है? दूसरा 4.5, यानी 4.5 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं, यही ना जी? सॉरी 4.5 ऐसे कैसे लिखाएगा जी? 4 दूनी 8 होगा, 9/2 ना लिखाएगा जी? 4.1/2, देखिए 4 2 चौके 8, 8 हो 1 9, 9/2। अब 2 से इसको काटते हैं, 2 कम 2, 2 चौके 9 चौके कितना आ गया? 36, इसका वर्गमूल 6 दिन इन सर 6 घंटा, वही 6 घंटा। अधिक जो कह दिया है इसलिए आपका ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो जनरल तरीका से पीछे उलट के देखिए कैसे बनेगा झोल झाल, तो उस तरह से नहीं जाना है। ये आपका ट्रिक बेस पर ओनली फॉर था। 31 बता रहे हैं अभी देखिएगा। 27 के बाद बढ़िया समझ में आएगा। हाँ बनेगा, अभी देखिएगा ना कैसे बनेगा। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 27। चलिए 27 देखिए कह रहा है, इससे रहो जी। 27 देखिए कह रहा है कि ए बी सी ना कितना दिन में कर रहा है? ए, इसके बाद बी, फिर सी। एक कर रहा है 11 दिन, अभी कर रहा है 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 27 में है अभी। अब सी कर रहा है 55 दिन। सबसे पहले काम तो वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 220 से हो जाएगा। चलिए 11 से भाग देंगे। 11 कितना बार में? 20 बार में। चलिए ये कितना बार में कटेगा? 11 बार में। 0 0 खत्म ना, इसके बाद ये 4 बार में कट जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कुछ इस कदर कर रहा है। ए ना, इसके बाद यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। देखिए ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बी व सी दोनों ए की सहायता ना प्रत्येक एकांतर दिन करें, यानी कि पहले यहाँ पहले बी आएगा, फिर यहाँ सी आ जाएगा, फिर दूसरा दिन बी पधारेगा, फिर दूसरा दिन का है जी सी आएगा,
काम कुछ इस कदर कर रहा है, तखनी हाँ गड़बड़ कर दे रहे थे, शुरुआत कर दे रहे थे। हाँ क्वेश्चन में आपको समझना है, ए तो बेचारा डेली काम करेगा, मगर बी और सी चेंज हो जा रहा है, ये हम नहीं क्वेश्चन में इसी कहले हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको समझने के लिए प्लस कर लीजिए, चूंकि बीच में चूंकि प्लस का चिन्ह सही है ना जी। हाँ बोलिए। अब बताइए, ये एक दिन, अब यहाँ हो गया 2 दिन, तो ये बताइए ए और बी की क्षमता कितना है? यहाँ है 20 और प्लस बी के है 11। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए के है 20, हाँ कर रहे हैं, उसी के है 4। कुल जो मिला के आप कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है बताइए? सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़िए कितना आएगा? 31 और इसको 24, टोटल जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा। 55, ये देखिए पूरे साथ कर जाएगा। ध्यान से समझिए कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 55। काम कितना करना है? 220। इसको हम कितना से गुना करें कि पूरे हो जाए बताइए? 4 से यहाँ तक 4 से यहाँ भी। चलिए 4 दूनी और बराबर 55 चौके उतना ही, वो है 220। टोटल काम खत्म। ये हमारा दिन हो गया। कै दिन लगा? 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। इधर काम खत्म हो गया। काम एन सर 8 दिन एन सर। इतना आसान था। लास्ट में नहीं, देखिए कहा है कि हर चीज का वो होता है लेवल, सीमा होता है प्लस सीढ़ी मान के चलिए चढ़ना है आपको ऊपर, तब छलांग लगेगा ऊपर, ही पर थोड़ा में छलांग पाएगा, इसलिए लेवल होता है। अभी देखिए तकनीक हम भी गड़बड़ा गए थे मगर अभी बन गया। ज्यादा नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं कोई चीज की सीमा होता है, क्या सही? नहीं होना चाहिए। मोहन और सोहन ना एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोज सकते हैं। ठीक है, पर यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन तथा इसी प्रकार आगे भी खाई कितने दिन में खोज सकते हैं? तो देखिएगा वही बात है। अब ये सही है, दो को बोला है, एगो है मोहन जी और एगो है सोहन। मोहन कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन और सोहन कर रहा है 12 दिन। सबसे पहले वही काम करेंगे। क्षमता एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा 10 से भाग लगाएंगे कितना बार में? 6 बार में। अभी 12 से 12 5 60। तो देखिएगा काम कुछ इस कदर कर रहा है। पहले मोहन फिर सोहन, फिर मोहन फिर सोहन, पहले फिर मोहन फिर। ध्यान इसको में ये रखना है कि जो शुरुआत करता है लास्ट में वही अंत करता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से टोटल काम हमारा कितना हो गया? 60। तो देखिएगा मोहन की क्षमता कितना है? 6 और सोहन के 5। यहाँ देखिएगा 1 दिन 2 दिन, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना होगा बताइए? 6 5 11 काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है जी? 11 काम, मगर काम कितना करना है? काम करना है 60। तब हम आप लोग के बताए थे, क्या बताए थे कि 11 में इतना गुना करना है कि ना इसको से कम रहे या पूरे कट जाए। 11 55। ध्यान से समझिए, हम क्या बोले कि 55 को ना मतलब ना यहाँ पर आपको सोचना है कि इसको हम कितना संख्या से गुना करें कि इसको से कट जाए पूरे कट रहे तो मतलब बहुत बढ़िया है, और नहीं तो कम रहना है पड़ेगा कम। तो यहाँ पर अब देखिएगा 5 से गुना कर देते हैं। यहाँ भी 5 तो नियम है, वहां 5 कर रहे थे, यहाँ भी आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? 5 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। चलिए टोटल कितना दिन हो जाएगा? 5 दूनी 10 दिन। अब इधर 11 5 55। मगर अब देखिएगा ध्यान से काम कितना करना है? अभी शेष कितना काम बच गया? अभी 5 काम बच गया है, क्योंकि 11 5 55 काम हो गया है। तो ये बताइए 55 काम हो गया है, तो शेष हमारा काम कितना बच गया? चलिए शेष काम हमारा हो जाएगा 60 माइनस 55 बराबर 5। 5 काम अभी बचले है। तो ये बताइए मोहन सोहन, मतलब शुरुआत कौन किया था? मोहन। तब फिर आपको यहीं पर खत्म हो गया, यहाँ पर ये खत्म कर दिया है लास्ट में। मोहन सोहन पर खत्म हो गया है। तो अब कौन करने आएगा? मोहन आएगा। मोहन क्योंकि जो शुरुआत करता है वही अंत करता है। तो काम कितना बाकी है? 5 दिन। अब इसका क्षमता कितना है? 6 दिन, यानी कि 1 दिन और करना पड़ेगा। बात समझ रहे जी? इसको हम 1 दिन लगा दे रहे हैं क्योंकि काम बचा है कितना? काम बचा है 5 और इसका क्षमता कितना है? 6। तो कुल मिला के इधर 1 दिन और हो जाएगा ना। काम कितना हो जाएगा? कुल मिला के 10 और इसका काम कितना बाकी है? 5 और इसका क्षमता कितना है? 6।
कुल मिला के 10.5/6 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी? चलिए फिर से समझिए। यहाँ एक नहीं होगा, क्या चीज? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पूरे पूरे यहाँ पर कर दिया है, पूरे पूरे कटने वाला हालांकि और दिया है आगे, पूरे पूरे जो कि कट जाएगा। पूरे पूरे नहीं करता है तब आपको दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ पूरे पूरे नहीं कट रहा है, यहाँ पर देखिए ना, नहीं कट रहा है ना। टोटल काम कितना है? 60 है, मगर 11/55 आ रहा है, तो नहीं काट रहे तो एक दिन और करेंगे। कितना आंसर दिया है जी? 28 के चाल 10.5/6। क्वेश्चन नंबर हमको 29 बताना चाहिए था पहले, नहीं दिखाई दे रहा। बारी बारी वाला काम आए। सबसे पहले काम तो वही एलसीएम निकालेंगे। मोहन का रहा है 10 दिन में और सोहन का रहा है 12 दिन में। इसका क्षमता निकालेंगे, सॉरी पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, जो कि टोटल काम हो जाता है। तो 10 ले भाग लगाएंगे 60 में, 10 छक 60, 12×5 60, 5। अब देखिए काम कुछ इस कदर कर रहा है, पहले मोहन फिर सोहन, फिर मोहन फिर सोहन, फिर मोहन फिर सोहन, और ऐसे करते करते आपको 60 काम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक दिन पहले मोहन आया, फिर दूसरा दिन सोहन, टोटल 2 दिन हो गया ना जी। एक दिन और 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन, यानी कि टोटल 2 दिन का काम कितना हो जा रहा है आपका? 11, 6×5 11 हो गया ना। तो 11 काम, तो 11 को आपको सोचना है कि हाँ 2 दिन कहाँ ले रहे हैं, अब आगे नहीं ले सकते। जब प्रतिदिन कर रहा था कितना लीजिएगा बोलिए? पारी ले रहा था, तो पारा मतलब कितना? 6-5 हो गया ना। फिर मोहन के लीजिए, फिर देखिए वैसे जब कीजिएगा तब फिर कैसे करना पड़ेगा? कैसे नहीं करना पड़ेगा? दो दिन देखिए, 2 गोला जब भी काम करता है तो 2 दिन लेके चलिए, और 3 गोला काम करना पड़ेगा तो 3 दिन लेके चलिए, ठीक है। बहुत सवाल है, अभी टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आएगा। तो 2 दिन हो गया, एक दिन फिर दूसरा दिन, यानी कि टोटल 2 दिन का काम कितना है सबका है? 6×5 11 काम, मगर काम करना है हमारा कितना? 60 काम। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि 11 में कितना से गुना करेंगे ना, कि ये पूरे पूरे कट जाए, इसको से कम रहे, अधिक नहीं जाना है। हम जानबूझ के सोच रहे हैं कि चलिए ठीक, तो हम 5 लेते हैं। 6 यदि लेंगे तो 11 से 66 काम करना है हमको 60 है, मगर 11 से 66 अधिक हो जाएगा, तो इसलिए 5 से। तो 5 से यहाँ गुना करेंगे तो 5 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नियम है मैथ का, जो उधर साइड वही इधर साइड गुना करना रहता है। तो 11×5 55, अब इधर 5 दूनी 10 दिन, 10 दिन हो गया। अब कितना इधर है आपका काम? हो गया है 55। अब देखिएगा, मोहन सोहन जो शुरुआत करता है वही अंत भी करेगा, तो यानी कि काम हमारा कितना बचल है? 5 काम बचल है। अब फिर आएगा मोहन, तो मोहन की क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का? 6, यानी कि 10.5/6 काम हो जाएगा ऊपर जो बचल है, और क्षमता जो नीचे टोटल है आपका ये 6। देखिए इसका क्षमता है 6, यही आपका हो गया आंसर। बहुत सवाल है, आगे फिर समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है 29 कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से 1-1 घंटे काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? वही काम करेंगे ए और बी। ए कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन। अभी कितना दिन में? 16 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, 16 है काम 16। काम वही देखिए कर रहा है, ए फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, इसी तरह से काम करना है। चलिए ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक दिन में कितना करेगा? क्षमता है कितना? 2। अब ये कितना करेगा जी? 1 करेगा। तो टोटल ये समझिएगा ध्यान से कि ए और बी मतलब 2 दिन लगेगा, पहला दिन और यहाँ दूसरा दिन, टोटल 2 दिन का 2 दिन में कितना काम करेगा बताइए? 3 काम करेगा, 3 काम, ठीक है। 2 दिन में क्या चीज? 2 दिन में कितना काम जी? 3 काम, मगर काम कितना करना है? 16। तो यहाँ पर सोचिए कितना से हम गुना करें कि ये पूरे पूरे कट जाए या इसको से कम रहे? 15। तो कितना से करना पड़ेगा बताइए? 5 से। तो 5 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और 5 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। चलिए 5 दूनी कितना हो गया? 10 बराबर, इधर 5 आई
15, 10 दिन काम करने में लगा ना कितना है 10 दिन लगा 15 काम करने में। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कितना काम बच गई बताइए। शेष काम अभी बाकी है। शेष काम जो है आपका कितना 16 माइनस 15 बराबर 1 काम बचल है। तो एक कौन करेगा बताइए, एक करेगा ए, यानी कि टोटल कितना हो गया है काम, मतलब कितना दिन लगा है 10 दिन, और ए आ जाएगा। ए की क्षमता कितना है, काम बचा है, काम होता है ऊपर, काम लिख देंगे 1, और इसका क्षमता कितना है जी 2, यानी कि 10.1/2 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है जी, सॉरी दिन नहीं घंटा, घंटा में दिया है, घंटा हो जाएगा। दोनों एक के लिए लगा जी, इसके पहले वो अभी वाला है। इससे यही पता चलता है कि अगर सम संख्या क्षमता आता है तो जो स्टार्टिंग कर देगा वही। हाँ ये देखिए, इस जो सेटिंग किया है ना किताब का, बढ़िया सेटिंग नहीं किया। हम रहते इसको में तो शुरू बार सेटिंग ये करते, पहले 30 करते, अबरी देखिएगा 30 शायद पूरे पूरे कट जाएगा अबरी है। क्या चीज किताब लिखेंगे हम भी जी, लेंगे का हम किताब लिखेंगे तो काम ऐसी कुछ करेगा 2 1 2 1 इसी तरह से करना है। तो टोटल हम देख लेंगे ए और बी, टोटल 2 दिन लगा। एक दिन लगा ए के लिए, दूसरे दिन लगा बी के लिए, टोटल 2 दिन का काम 3 काम हो गया ना। तो 3 काम हो गया तो टोटल काम करना हमको 16। तो कितना से गुना करें कि हमारा इसको से पूरे पूरे कट जाए, तो 5 से कर दिए। तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, 5 दूनी 10 दिन लगा, कितना काम हो गया 15 काम हो गया, मगर काम खत्म नहीं हुआ, एक काम बचल है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक क्षमता है 2, तो 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम 1 दिन काम करे, काहे आवाज कर रहे हैं ये, फिर कह रहा है कि फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः 1-1 दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो वही काम करना है। शुरुआत है कौन, श्याम है, इसके बाद राम। चलिए श्याम के कितना दिन कहले है 15 दिन, और राम है आपका 20। चलिए सबसे पहला काम वही, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। चलिए 15 से भाग लगाते हैं, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ऐसे काम कुछ कर रहा है, बोल रहे हैं तो 90 ना हो जाएगा सर जी। है क्या चीज 20 30 60 ना जी। देखिएगा श्याम फिर राम, फिर श्याम फिर राम, कुछ इस कदर काम कर रहा है। तो श्याम है राम से स्टार्ट होगा, नहीं 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 नहीं, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, यदि पहले राम करे, आवाज नहीं, यहाँ भले कह दिया है शुरुआत करे, यहाँ भले शुरुआत लिख दिया, मगर बीच में कहला है पहले राम जी आए हैं, पहले राम जी, एक बाद श्याम जी, ठीक है जी, फिर राम फिर श्याम। चकमा ये किताब देता है, आप लोग चकमा जाते हैं, ठीक है। राम, राम के कितना है बताइए 3, अब ये हो गया 4, यहाँ फिर राम के 3, अब यहाँ 4, ये 1 दिन, अब यहाँ दूसरा दिन, कुल मिला के 2 दिन में बताइए 2 दिन में कितना काम हो रहा है 4 3 7 काम। ये बात हजम हो रहा है जी। काम कितना करना है 60 काम करना है। अब बताइए, भाग नहीं, इसको में हम कितना से गुना करें कि इतना से मतलब कम आया पूरे पूरे कट जाए, बताइए 8 से ना, 9 से नहीं, 9 7 63 हो जाएगा, अधिक हमको काम करना है 60 है। तो यहाँ हम कितना से करेंगे 8 से, और यहाँ भी कितना से 8 से। इधर कितना दिन हो गया 8 दूनी 16 दिन, और इधर कितना हो गया 7 8 56 काम हमारा हो गया, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ है जी। काम कितना बाकी है बताइए, शेष काम बचल है अभी, शेष काम जो हमारा बचल है 60 माइनस 56 बराबर 4 काम बचल है। तो ये बताइए ना, ये क्या है कि 16 दिन लगा 56 काम करने में ना जी। तो अब फिर यानी कि काम कितना बचल है 4 काम बचले है। तो 4 अबरी कौन करेगा ये बताइए, रामे करेगा। यदि यहाँ पर श्याम के बाद खत्म, शुरू बार यदि कह देता, ध्यान से समझिएगा, शुरू बार आवाज नहीं कीजिए, शुरू बार यदि यहाँ पर यहाँ जो लिखले है कि राम पहले काम करे, राम न पहले करके यदि श्याम काम करता तो 1 दिन यानी कि हो जाता, यानी कि 17 दिन हो जाता है आंसर।
बात समझ रहे हैं जी। मगर यहाँ पर आपको श्याम ने कह के राम कह ले, बीच में देखिए यदि राम स्टार्ट करे तो राम शुरुआत कर ले तो अंत भी शुरुआत कौन करेगा? राम ही। तो यानी कि एक दिन हम इसको भिड़ा देते हैं कि जाओ एक दिन काम करो, तो एक दिन तो ये प्लस काम करबे करेगा ना, तो एक कितना काम हो जाएगा इधर? 59 हो जाएगा काम जी। बात समझ रहे हैं जी। यानी कि चूंकि देखिएगा ध्यान से, राम की क्षमता कितना है? 3 क्षमता है, वो काम कितना बाकी है? 4 बाकी है। यानी कि ये आपका 56 + 3 बराबर 59। यानी कि टोटल कितना दिन लगा इधर? 17 दिन है। 5 + 3 किया, 56 + 3 चलिए 56 + 3 एक दिन हमारा ये काम कर दिया। कौन? राम। अपन पूरा इफिशियंसी के साथ, तीनों बेचारे के क्षमते हैं। अभी भी काम नहीं खत्म हुआ है। काम कितना बाकी है? एक बाकी है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक दिन, यानी कि अब कौन आएगा? ये जब राम कर लिए तो श्याम और आएगा। तो श्याम जब आएगा यानी कि 17 पूर्णांक कितना काम बचल है? एक काम बचल है। तो 1/1 इसका क्षमता कितना है? 4। कुल जो मिला के है 3/4 कैसे होगा? जो शेषवा बचा है अरे कमवा ही ना है जी। और जिसका पूछता है नीचे, हाँ, ये अपन क्षमता के साथ काम करेगा। सही है सर। इतना आपका आंसर हो जाएगा। शेष रहता 3 तब होता है। हाँ ठीक है जी। यानी कि इतना दिन हो जाएगा। जो कि आंसर नहीं दिया है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। हाँ बोलिए। 31 देखिए 31 कह रहा है कि ये एक काम को 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि यदि ए को हरेक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितना जल्दी समाप्त होगा। एकदम वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। चलिए ये कितना दिन में? 20 दिन। हाँ 20 ये 30, अब ये है 60। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? एलसीएम हमको लगता है कि 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, जो कि टोटल काम हो जाएगा। 20 ले भाग लगाएंगे कितना बार में? 20 तिया 30 दूना और 60 है काम 60। देखिएगा काम कुछ किस कदर कर रहा है? ए फिर ए। देखिएगा आप, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। कह रहा है कि हर एक तीसरा दिन बी और सी मदद करता है। यानी कि ए + बी + सी। फिर पुनः आगे ए करेगा, फिर ए करेगा, अब फिर तीसरा दिन, एक दिन 2 दिन और तीसरा दिन ए तो करवे करेगा और बी और सी दोनों हेल्प करने आ जाएगा। ये बात हजम हो रहा है जी? हम नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ना ध्यान से। कह रहा है कि ए को हरेक तीसरे दिन बी और सी मदद करे। ए पहला दिन करेगा, फिर दूसरा दिन ए करेगा, मगर तीसरा दिन तीनों मिल जाएगा। ठीक है जी। प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी मदद करता है। ए तक करवे करेगा मगर बी और सी मदद करने आ जाएगा। तो अब देखिएगा ए के कितना क्षमता है बताइए? 3 और फिर ए के 3। चलिए अब ए बी सी तीनों के सबके जोड़ दें जी। 6 जोड़ दें सबके। चलिए अब देखिएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुल मिला के यहाँ 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन में काम कितना हो रहा है बताइए? कितना रहा है? 12 काम। चलिए काम कितना करना है? टोटल है 60 दिन। 60। तो ये बताइए 12 से कितना? हाँ ये तो पूरे कट ही जा रहा है जी। 12 से कितना में गुना करें 12 को, तब पूरे कट जाए, आप कम रहे। तब 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, 5 तिहाई 15 दिन और कितना काम हो गया? 60 काम। आंसर 15 दिन। समझ में आया जी? 32 देखिए 32 में कोई जान नहीं है। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितना दिन में करेगा? चलिए ठीक है। सबसे पहला काम वही ए और बी। ए कितना दिन में कर रहा है? ए 15 दिन और बी 10 दिन। तो वही काम करेंगे। क्षमता कितना हो जाएगा? एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 से भाग लगाए कितना बार में? और 10 तिहाई 30। अब देखिएगा ध्यान से क्या देखना है। कह रहा है ना कि बी जो है अकेले उस काम को 5 दिन तक करता है। बी ना जी, बी अकेले 5 दिन तक। तो बी की कितना क्षमता है? 3 के क्षमता से कै दिन? 5 दिन। तो 5 तिहाई 15 काम। टोटल काम कितना है? 30 में काम था, मगर ये जो 15 काम कर दिया कौन? बी। तो शेष काम बचा कितना ही बताइए? शेष काम जो है आपका 30 - 15 बराबर
15 दिन। चलिए अब क्या कह रहा है? इस लिख दिए कैसे? अरे आज दुनिया में लगभग पगलाए हैं। है नहीं पगलाएगा जी, ठीक है ना? चलिए 15 चलिए काम कितना बच गया अब जी? 15 काम। अब देखिए क्या कह रहा है, तब पूछ रहा है, ये फिर कह रहा है कि काम यानी ना, फिर कह रहा है कि और ना वह काम छोड़कर चला गया। कौन? बी। तब फिर क्या कह रहा है कि शेष एक काम ना, क्या कह रहा है जी? एक काम को कितने दिन में करेगा? ए। तो ए यानी कि कितना क्षमता है? के 2 है, यानी कि 2 से भाग लगा देंगे, इन्हें काम करेंगे जी। तो इस तरह से आंसर नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़िए। 2 सते 14, कितना ऊपर बच गया? 1/2 आंसर ए के। मान के चलिए बी तो बेचारा छोड़ के चलिएगा तो कौन करेगा? ये ना 7.5 दिन हो गया आंसर। रिवीजन है, रिवीजन पढ़ाई का दूसरा ना रिवीजन है। रिवीजन कीजिएगा तभी दिमाग में रहेगा, नहीं कीजिएगा तब आप अपना घर है, ये अपना घर है। चलिए 33 देखिए कह रहा है एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिन में करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा काम कितना समय में होगा लगेगा? तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 33। नहीं झोल झाल नहीं है, एकदम बढ़िया है। देखिए कह रहा है कि एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम 1/40 लिख देते हैं क्षमता के हिसाब से। अब कितना दिन तक किया है? 5 दिन तक। ठीक है, किसके बारे है जी? ए के। ठीक है, तब यहाँ काटिए 5 से कम 5, 5 8 40। 1/, कितना आ गया? 1/8 आ गया। चलिए 1/8। अब आगे कहले देखिए है कि बी जो है शेष काम को, तो इसका हम शेष निकालेंगे। शेष निकालने का 2-3 गो तरीका हम बताए थे। निचला में से ऊपरला को घटा दीजिए तो शेष निकल जाएगा, या फिर वैसे नहीं तो 1 माइनस घटा दीजिए, 1 माइनस 1/8 तब वो आ जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 8 में से गया कितना बचेगा? 7/8। शेष हमारा कितना हो गया जी? 7/8। अब इतना जो काम कर रहा है कौन कहले है कि, और बी जो है अकेले शेष काम को कितना आगे बढ़ेंगे जी? बी शेष काम को 21 दिन में करता है। 21 दिन में या तो 21 को उलटिए या इसको उलटिए, तो हम इसको उलट दे रहे हैं, यानी कि कितना लिखेंगे? हाँ भाग के नहीं बात किया था वो लड़ देंगे। अरे भाग के, नहीं इसका भाग है। अरे तू तो आग बड़ी हालत। अरे आवाज नहीं कीजिए ना। देखिए भाग बोलता तो वो लड़ देते हैं। अरे भाग नहीं बोले, शेष काम कहले ना जी। तो इतना हाँ, तो ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ना ऐसे सब बात बराबर है। देखिए ये किसके बारे में है? बी के बारे में। 7 एकम 7 70, 8 तरीके कितना हो गया कुल मिला के? 24। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये कितना दिन में शुरुआत कर रहा था? ये शुरुआत कर रहा था 40 दिन। देखिए ना ये शुरुआत 40 था ना जी। अब देखिएगा हम इधर थोड़ा साफ लिखते हैं। ये शुरुआत लिख दिया है 40 दिन में। अभी कितना दिन में अब आ गया जी? बी के क्लियर, बी के आ गया 24 दिन। तो वही तो यही तो हमको खोजना था। अब अरे यार आज तो एकदम अति हो गया नहीं। चलिए बात फसल करिए सर। आज खाना वाना खाइए कि नहीं? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं यहाँ पर ए और यहाँ हो जाएगा बी। ए के हो जाएगा है 40 और बी के 24। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? लगता है कि 120 हो जाएगा। 120 लग रहा है। 120 जी। देखिए ना तो कितना आपको 60 कोई से नहीं कटेगा। देखिए 120 सही है। देखिए ना 40 के पहाड़ पर 40 दूनी 80 तो आप, मगर 24 नहीं कटेगा, मगर ये खाली हो जाएंगे। 40 दिया 120, ये भी काट देगा ये भी काट देगा। चलिए क्षमता निकालते हैं। 4 तिहाई 0 खत्म, 4 3 12 3 है ना जी। अब 24 5 20 से। चलिए अब ध्यान से देखिएगा टोटल काम कितना है? क्या क्वेश्चन कहले? ए बी दोनों मिलकर ना कहले, ए बी दोनों मिलकर तो काम कितना है बताइए? ए प्लस बी बराबर टोटल काम है 120। और ए के क्षमता कितना आ गया? 3। बी के क्षमता तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8 से काटिए 15 8 20 से 15 दिन आपका हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार लिखिए, पहले लिखिए तो। क्वेश्चन कहले है कि ए काम को 40 दिन में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए 40 दिन में कर रहा है। चलिए फिर इसके बाद कह रहा है कि ना कि वह 5 दिन काम करता है, तो इसको ये हमारे 40 दिन में काम कर रहा था उसको हम चेंज कर दिए क्षमता में, तो क्षमता उलट जाता है। 1/, कितना आ गया? 40। अब कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। इस शेष निकालने का हम जुगाड़ लगा रहे हैं। तो 5/, कितना आ गया? 40। 5 8 40, 1/, कितना आ गया?
1/8, तो इसका शेष निकालेंगे तब बस नीचे में ऊपरे घटा दीजिए, या फिर 1 - 1/8 की जगह तो शेष निकल जाएगा। तो शेष कितना निकल गया? 7/8। तो 7/8 जो बी कहले है कि शेष काम को 21 दिन में करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ना 21 × 8/7, उलट के इसको। तो यहाँ पर वैसे करके ऐसे हम लिख दिए 7/8 = 21। तो 70 21 8 3 कितना आ गया? बी के 24। अब देखिएगा ए के हमारा शुरू बार लिख दिया है 40 दिन, अभी 24 दिन। तो यही नियम तो जानिए रहे, दोनों को एलसीएम निकालेंगे 120 हो जाएगा। 40 से भाग लगा दिए, 40 × 120 ना 24 × 5 120। कल लास्ट में हम कि ए अभी दोनों मिल के टोटल काम है 120। अब ये भी दोनों मिल गया, यानी 5 ए की क्षमता है 3, अभी की क्षमता है 5, दोनों मिल गया तो 5 3 8, 8 से भाग लगा दिए 15 8 20 15 दिन आंसर। ये जो समझ गए होंगे 34 क्वेश्चन एकदम सेम है, जिनको से नहीं बना है वो बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ये काम को, अच्छा हाँ, एक किसी काम को 60 दिन में, ये जो है कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन। चलिए ठीक। अब कह रहा है कि वह 15 दिन तक काम किया, यानी कि जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/, क्षमता के हिसाब से 15 ना 1/60। अब कितना दिन तक किया है? 15 दिन तक। 15 कम 15, 15 चौके 60, 1/4 काम हो गया। अब इसका शेष निकालेंगे हम, तो शेष कितना होगा बताइए? 1/4 का शेष निकालेंगे हम यदि, तो कितना निकलेगा? 3/4, निचला में से ऊपर लगा घटा देंगे, या फिर 1 महीने से घटा देंगे तब हो जाएगा। तो शेष बचेगा 3/4। अभी कितना दिन में कर रहा है? ये जो कहले है कि 30 दिन में करता है, कहां से 3 ला दिए? शेष निकाले है, शेष 30। देखिए 3 कम 3, 3 10 30, 10 चौके कितना आ गया? 40। अब देखिएगा ए कितना दिन में? ए है आपका 60 दिन, अब बी कितना आ गया? बी आ गया 40 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? लगता है 120 से हो जाएगा, हो जाएगा ना जी? एलसीएम 120 से हो जाएगा। 60 से भाग लगाइए, कितना बार में? 2 बार में। 60 दूनी 120 और 40 ले, 40 दिया 120। क्या कहले? दोनों मिल के ना, दोनों मिल के। चलिए दोनों मिल गया यदि, यानी ए प्लस बी, टोटल काम कितना है? 120 और दोनों मिला गया, यानी कि ए की क्षमता है कितना? 2, अभी की क्षमता है 3, दोनों के जोड़ दिए कितना आ गया? 5, 5 से भाग लगा दिए तो 24 5 120, 24 दिन आंसर। बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 35 ना जी। 35 देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, वह 10 दिन तक कार्य करता है, फिर भी अकेले उस काम को 42 दिन में करता है। तो फिर कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो ए हमारा लिख दिया है, ए कितना दिन में? 80 दिन में। अब कितना दिन तक काम किया? इसको क्षमता में बदल देंगे, यानी 1/60। अब 1/80 बदल। अब कितना दिन तक किया है? 10 दिन तक, यानी 10 से गुना, 0 0 खत्म। 1/, कितना आ गया? 8 आ गया। तो इसका शेष निकालेंगे, तो शेष कितना हो जाएगा बताइए? शेष हो जाएगा 7/8। ये 7 कहां से है? समझ में आया सबके? घटा दिए हैं निचला में से ऊपर को। अब ये जो 7/8 है, शेष काम को कितना दिन में करता है? ये 42 दिन। 42 दिन। देखिए 7 कम 7, 7 6 6 कितना आ गया? 48। अब देखिएगा हमारा किसका है? बी का है। अब वही काम कर देंगे, हाँ 35 के। तो ए हमारा 80 हो गया, अभी कितना आ गया? 48 ना है जी। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। चलिए यहां लिखते हैं इसको, ए और बी। एक करता है 80 दिन, अभी करता है। एलसीएम कितना लाए थे आप लोग? 240 जी। कट जा रहा है सबसे। चलिए 240 बोले, चलिए 240। 3 बार में उससे कट गया। देखिए कट जाएगा 8 3 के 24, 0 0 खत्म 3 बार में। अब ये आपका लगता है कि कै बार में कटेगा? 4 बार कि 3 बार? 3 की 24 यानी कि 5 बार में। 5 बार, हाँ 5 बार में शायद कट जाएगा। देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, हाँ कट जा रहा है, यानी कि 5 बार में। चलिए क्षमता हो गया। अब हमारा देखिए क्या कहे? दोनों मिल के ना, तो दोनों को मिला देंगे। दोनों को यदि मिला देते हैं ए प्लस बी, तो काम कितना है? 240। और दोनों की क्षमता, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5, 5 3 8, 8 3 के 30 दिन। यही आपका हो गया आंसर। हाँ बोलिए।